तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं वो रिसेंट डेज में जो चल रहा है जैसे क्रिसमस, तो क्रिसमस इन इस्लाम और कोहिस्तानी भाई की नई वीडियो है, कोहिस्तानी से सुन रहे हैं और काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन होती है इनकी। और यही कहूँगा बस। बाकी हम जानते तो हैं ही है कि किस तरीके से थोड़ा बहुत क्रिसमस मतलब मनाया जाता है या क्यों किया जाता है थोड़ा, बट लेकिन पूरा बेस सुनेंगे कि क्या मतलब अंदर की डिटेल क्या है ताकि अच्छे से समझ जाए हम। क्योंकि और सुन के ही बात करते हैं फिर इसके बारे में। तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल। ये इतना बड़ा फेस्टिवल है कि मुसलमानों की ईदें जितना पैसा 10 साल में बनाती हैं, उससे भी ज्यादा पैसा क्रिसमस के सिर्फ एक साल में बनता है। लेकिन आखिर ये क्रिसमस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि आज दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन क्रिश्चियनिटी का ये मानना है कि इसी दिन, क्रिसमस के दिन, जीसस ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर यही दिन 25 दिसंबर ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे है तो फिर मुसलमान इसे क्यों नहीं मनाते? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आज से 2000 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के एक छोटे से शहर में एक मिरेकल से पैदा हुए। ये वो जमाना था जब फलस्तीन में तो यहूदी आबाद थे ही, लेकिन यहाँ पर यहूदियों की हुकूमत नहीं थी। हुकूमत उस वक्त की एक बहुत बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर की थी। Let the games begin! जब रोमन एम्पायर अपनी ताकत की पीक पर थी और यहाँ के बादशाह का नाम था सीजर ऑगस्टस, जो रोमन एम्पायर का सबसे ताकतवर बादशाह था। और इसके नाम को, ऑगस्टस को, आज हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि इसी ऑगस्टस के नाम पर साल के एक महीने का नाम भी रखा गया। जैसे ही ऑगस्टस अपनी ताकत की पीक पर पहुंचा, उसने वही गलती की जो हमेशा हर बादशाह इस पोजीशन पर पहुंचकर करता है। ऑगस्टस अपने आप को एक आम इंसान की बजाय एक खुदा, गॉड कहलवाने लगा और पूरे रोमन एम्पायर में लोगों से अपनी इबादत करवाने के लिए अपने नाम के टेम्पल्स बनवाए। अगर हिस्ट्री को देखा जाए, जब भी कोई शख्स इस लेवल की ताकत तक पहुंचता है तो अल्लाह उसके गुरूर को तोड़ने के लिए बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम की तरह एक माइटी प्रॉफिट भेजता है। तो इसी सीजर ऑगस्टस के दौर में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम भी यहीं पर रोमन एम्पायर के अंडर फलस्तीन में यहूदियों के साथ बड़े हुए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम बचपन से अपनी एज के बाकी सारे नॉर्मल बच्चों से बहुत ही डिफरेंट थे, क्योंकि बचपन में एक बार ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ मरियम के साथ एक बाजार में घूमते घूमते कहीं गायब हो गए और काफी ढूंढने के बाद भी वो पूरे बाजार में कहीं नहीं मिले। तो आखिर उनकी माँ उन्हें ढूंढते ढूंढते यहूदियों के एक टेम्पल की तरफ गई, जहां पर उन्होंने देखा कि यंग ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के बड़े यहूदी उलमा के साथ डिबेट कर रहे थे। और उनके क्वेश्चंस को सुनकर यहूदी स्कॉलर्स के चेहरे बिल्कुल गुस्से से भरे हुए थे, क्योंकि उनके सामने ऐसे क्वेश्चंस करने की अब तक किसी में जुर्रत नहीं थी। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन में बड़े होते गए और आगे जाकर उन्हें अल्लाह की तरफ से एक बहुत ही यूनिक पावर मिली, जिसमें वो किसी भी बीमार शख्स को सिर्फ एक उंगली के टच से बिल्कुल ठीक कर देते थे। और अपनी इस पावर को यूज करके ईसा अलैहिस्सलाम गरीब लोगों की मदद करने लगे। और जैसे जैसे लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम की इस ताकत का पता चला तो वो दूर दूर से ईसा अलैहिस्सलाम के पास आने लगे। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम की पॉपुलैरिटी पूरे फलस्तीन में फैलने लगी। आखिर ईसा अलैहिस्सलाम इतने फेमस हो गए कि वो जिस भी शहर की तरफ जाते थे, वहां के सारे लोग उन्हें वेलकम करने के लिए उस शहर से बाहर निकल आते थे। और ईसा अलैहिस्सलाम अपनी पावर से उन सब की बीमारियां दूर कर देते थे। यहां तक तो सब बिल्कुल ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम अपने फॉलोअर्स को बिठाकर उनके सामने स्पीचेस करने लगे। और इन स्पीचेस में वो बार बार लोगों को ये समझाने लगे कि आज हमारे इस रिलीजन को सिर्फ और सिर्फ इन यहूदी स्कॉलर्स ने तबाह किया है, जो अपने टेम्पल्स में बैठकर सिर्फ गरीब लोगों से चंदा जमा करते हैं। और सिर्फ कुछ पैसों के लिए यही स्कॉलर्स तौरात की आयत को चेंज करके अपनी मर्जी के फैसले लिखते हैं। और हर स्पीच में बार बार ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी स्कॉलर्स को मुनाफिक कहकर पुकारने लगे। ये सब सुनने के बाद यहूदी अवाम तो ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों से बहुत इंस्पायर होते थे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों से यहूदी स्कॉलर्स के धंधे खराब होने लगे, जिसकी वजह से यहूदी उलमा के दिलों में ईसा अलैहिस्सलाम के लिए सख्त नफरत पैदा हुई। और वो ये प्लानिंग करने लगे कि किसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को मारकर
उनसे अपनी जान छुड़ा दे, लेकिन सुपर पावर रोमन एम्पायर की हुकूमत में ऐसा करना इम्पॉसिबल था। लेकिन ये सब भी बहुत जल्द बदलने वाला था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन में इतने फेमस हो चुके थे कि वो फलस्तीन में जहां भी जाते थे हजारों लोगों का क्राउड उन्हें देखने के लिए जमा हो जाता था। आखिर एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के कैपिटल जेरूसलम की तरफ गए। जब लोगों को इस बात का पता चला तो हजारों लोग उनको वेलकम करने के लिए सिटी से बाहर निकल आए और उनकी सवारी के सामने खजूर के दरख्त की शाखें फेंकने लगे, जो उस जमाने में हाईएस्ट रिस्पेक्ट दिखाने का एक तरीका था। रोमन एम्पायर के जनरल्स ये सब देखकर हैरान हो गए कि आखिर ये कौन आ रहा है जिसे लोग बिल्कुल एक बादशाह की तरह रिस्पेक्ट दे रहे हैं। नाउ ईसा अलैहिस्सलाम की ताकत को देखकर रोमन एम्पायर के जनरल्स उनसे डरने लगे और यहूदी उलमा तो उनसे पहले ही नफरत करते थे। तो अब ये दोनों मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश करने लगे, जिसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे क्लोज 11 या 12 फॉलोअर्स के साथ अपना आखिरी डिनर किया और फिर अल्लाह ने उन्हें आसमान की तरफ उठा लिया। लेकिन क्रिश्चियंस का मानना है कि इसके बाद उन्हें मार दिया गया। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया से चले गए, लेकिन यहाँ फलस्तीन में उनके 11 फॉलोअर्स ने फैसला किया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले इन फॉलोअर्स ने यहूदियों को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन ऑफ कोर्स यहूदियों ने ईसा को नहीं माना, तो इनको क्या मानेंगे। तो ये फॉलोअर्स यहूदियों को छोड़कर दुनिया के बाकी लोगों तक ईसा अलैहिस्सलाम का मैसेज पहुंचाने लगे और यहूदियों के बिल्कुल ऑपोजिट बाकी दुनिया में क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैलने लगी। और इन्हीं नए फॉलोअर्स में से एक का नाम सेंट पॉल था। आज की दुनिया की क्रिश्चियनिटी में सेंट पॉल का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि पॉल से पहले लोग ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक पैगंबर और अल्लाह का बंदा समझते थे, लेकिन पॉल ने पहली बार दुनिया में एक कॉन्सेप्ट लाया कि ईसा अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के बेटे और खुद भी एक खुदा थे। आज पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं और इस सब की शुरुआत इसी पॉल से हुई थी। हालांकि पॉल अपनी पूरी जिंदगी में ईसा अलैहिस्सलाम से कभी मिला ही नहीं था। पॉल और उसके फॉलोअर्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर में फैलती गई, लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि रोमन एम्पायर का रिलीजन क्रिश्चियनिटी के बिल्कुल ऑपोजिट था और वो उस जमाने में जुपिटर की इबादत किया करते थे। तो रोमन एम्पायर की इस अवाम को इम्प्रेस करने के लिए उस जमाने के क्रिश्चियंस ने अपने रिलीजन में कुछ चेंजेस किए। नंबर 1, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के नाम को चेंज करके एक कॉमन रोमन नाम रखा, जो आज इंग्लिश में जीसस बन चुका है। नंबर 2, रोमन एम्पायर के लोग ज्यादातर यूरोपियंस थे, मतलब बिल्कुल गोरे थे, और ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के होने की वजह से थोड़े ब्राउनिश थे और उस जमाने के व्हाइट लोग अपने आप को बाकियों से बहुत ऊपर समझते थे। तो अब इन्हें इम्प्रेस करने के लिए उस जमाने के क्रिश्चियंस ने जीसस की पेंटिंग्स बनाना शुरू की, जिसमें जीसस को बिल्कुल यूरोपियंस की तरह व्हाइट दिखाया गया। मतलब ये दुनिया में आज जीसस की सबसे पुरानी पेंटिंग है। जीसस की यही पेंटिंग्स आज दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग्स हैं, क्योंकि आज से कुछ ही साल पहले जीसस की ही एक पेंटिंग दुनिया में सबसे महंगी बेची गई, $450 मिलियन में, और जिसे खरीदा किसने? Mohammed bin Salman is the actual buyer of a Leonardo for a record-breaking $450 million at a Let's come back to the story. क्रिश्चियनिटी में इन चेंजेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर में बहुत तेजी से फैलने लगी और क्रिश्चियंस इतने बढ़ गए कि रोमन एम्पायर के बादशाहों ने सोचा कि अगर क्रिश्चियंस ऐसे ही बढ़ते गए तो ये तो हमारे रिलीजन जुपिटर के रिलीजन को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो आखिर रोमन एम्पायर के बादशाह ने फैसला किया कि अब क्रिश्चियनिटी को फैलने से रोकने के लिए हमें सारे क्रिश्चियंस को मारना होगा। जिसके बाद रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियंस पर ऐसा जुल्म किया कि इस जुल्म को कुरान में भी डिस्क्राइब किया गया है कि जब रोमन एम्पायर के बादशाह के जुल्म से कुछ यंग लड़के भागकर एक गार केव में छुप गए और वहीं पर अगले 300 साल तक सोते रहे, जिन्हें असहाबे काफ कहा जाता है। रोमन एम्पायर के इस सारे जुल्म के बाद भी क्रिश्चियंस अपने रिलीजन से पीछे नहीं हटे, बल्कि इन सारे जुल्मों से क्रिश्चियनिटी और भी तेजी से फैलने लगी और दुनिया के हर कोने तक पहुंचने लगी, यहाँ तक कि ये रिलीजन पहली बार इंडिया तक भी पहुंचा। आखिर ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद क्रिश्चियनिटी इतनी पावरफुल हो गई कि रोमन एम्पायर के एक बादशाह कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट ने अपने रिलीजन को छोड़कर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। तो अब जब बादशाह ही क्रिश्चियन बन गया तो रोमन एम्पायर के सारे हालात बिल्कुल बदल गए और अब तक जो जुल्म क्रिश्चियंस पर किया जाता था उससे भी ज्यादा जुल्म जुपिटर के रिलीजन के फॉलोअर्स पर किया जाने लगा, क्योंकि उस जमाने का रूल था कि जो रिलीजन बादशाह का होगा वही पब्लिक का भी होगा। तो अब रोमन एम्पायर अपने पुराने रिलीजन को जबरदस्ती दुनिया से खत्म करने लगे, लेकिन ये भी कोई आसान काम नहीं था,
क्योंकि जुपिटर को मानने वाले भी इतनी आसानी से अपना रिलीजन छोड़ने वाले नहीं थे। तो अब यहाँ पर अगेन रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को दोबारा बदलने की कोशिश की और अपने पुराने और नए रिलीजन को एक दूसरे के साथ मिक्स करने लगे, और यहीं से पहली बार क्रिसमस का कॉन्सेप्ट आया। जैसे कि रोमन एम्पायर के रिलीजन में हर साल दिसंबर में अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल सैटर्नेलिया मनाते थे, जिसमें वो अपने खुदा सैटर्न की इबादत करते थे। और उनके इस फेस्टिवल में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, पाइन ट्रीज, क्योंकि दिसंबर में यूरोप की सर्दी की वजह से सारे दरख्त बिल्कुल सूख जाते थे और सिर्फ पाइन ट्री अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी रहती थी, जिसे वो एक बहुत ही होली चीज समझते थे। और हर फेस्टिवल में इसी दरख्त के एक शाख को अपने घर में लाकर सजाते थे। तो अब रोमन एम्पायर ने अपनी पूरी सल्तनत को एक रिलीजन में जमा करने के लिए अपने पुराने रिलीजन से फेस्टिवल्स उठाए और अपने नए रिलीजन से जीसस क्राइस्ट, और इन दोनों को मिला दिया और कहा कि जीसस क्राइस्ट दिसंबर के महीने के आखिर में पैदा हुए थे। और सारे क्रिश्चियंस को हुक्म दिया कि इस दिन को 25 दिसंबर को बिल्कुल पुराने रिलीजन की तरह जीसस क्राइस्ट की बर्थडे मानकर सेलिब्रेट किया जाए। और इसी तरह इन दोनों रिलीजन्स को मर्ज करने के बाद अब पूरी रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन आज दुनिया का कोई मुसलमान भी इस दिन को सही नहीं मानता, और कुरान में भी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की स्टोरी बिल्कुल ऑपोजिट है। क्योंकि कुरान में है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे थे तो उनकी माँ मरियम के पास सिर्फ एक खजूर का दरख्त था, जिस पर उन्हें हुक्म दिया गया कि घबराओ मत और इस खजूर के दरख्त को हिलाओ ताकि इससे तुम्हारे लिए ताजा खजूर गिर सके और तुम्हें ताकत मिले। खजूर का दरख्त। अब मसला ये है कि दरख्त पर खजूर तभी बनते हैं जब सख्त गर्मी का मौसम हो, which means according to कुरान ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जरूर गर्मी के महीनों में हुई होगी, और दिसंबर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस भी ये मानते हैं कि उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के सही दिन का पता नहीं है। जो भी हो, अब पूरी रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी थी, और जैसे ही रोमन एम्पायर के लोग क्रिश्चियंस बने, ये वही टाइम था जब अल्लाह ने असहाबे काफ को अपनी लंबी नींद से उठाया और उन्होंने उठकर एक दूसरे से पूछा कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने वक्त तक सोए होंगे। तो उनमें से एक ने कहा कि 1 या आधा दिन। लेकिन जब वो बाहर निकले उन्हें पता चला कि यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है। इसके बाद क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बना, और आने वाले वक्तों में रोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर की वजह से आज तक क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है। और क्रिसमस दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, जिसमें हर साल पूरी दुनिया से लोग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जो हर साल के ईद से 10 गुना ज्यादा पैसा है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। क्रिसमस पहले के जमाने में सिर्फ एक छोटा सा फेस्टिवल था जिसमें लोग चर्च में जमा होकर अल्लाह और ईसा अलैहिस्सलाम को याद किया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इस सब से बोर होने लगे। तो अब लोगों को दोबारा क्रिसमस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ लोगों ने क्रिसमस के इस फेस्टिवल में नई चीजें ऐड की, जैसे कि म्यूजिक, गाना, शराब। और क्रिसमस के इस फेस्टिवल में जो सबसे बड़ा एडिशन किया गया वो था सेंटा क्लॉज, जो पुराने जमाने में एक रियल क्रिश्चियन स्कॉलर सेंट निकोलस थे, जो अपनी जेनरोसिटी की वजह से पूरे क्रिश्चियंस में मशहूर थे। आज से 150 साल पहले जब पहली बार सेंटा क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराया गया तो वो ज्यादातर ग्रीन या ब्लू कपड़े पहनकर बच्चों को गिफ्ट्स दिया करते थे। लेकिन ऐसा ऐसा कोका कोला सेंटा क्लॉज को अपने एड्स में यूज करने लगा और इसके कपड़ों को ग्रीन कलर से बदलकर बिल्कुल अपने बॉटल्स की तरह रेड और व्हाइट बना दिया। आज क्रिसमस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जो सिर्फ क्रिश्चियन कंट्रीज में नहीं बल्कि चाइना और इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज में भी मनाया जाता है, जिसकी वजह से क्रिसमस के फेस्टिवल में पूरी दुनिया से $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस होता है। और ये $1 ट्रिलियन इतना ज्यादा पैसा है कि अगर मुसलमानों की 10 साल की ईदों को भी मिला दिया जाए तब भी वो 1 साल के क्रिसमस से कम बनते हैं। समझे? आगे ना सीधा सीधा समझ। मतलब ये सोच के देखो कि सच्चाई जब शुरू होती है, जब सच्चाई का बेस बनता है, कोई आता है, नबी या प्रॉफिट आते हैं, जैसे कोई सच्चाई का वो लेके आते हैं, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। मतलब हाँ। उनको तो हटा दिया जाता है। हटा दिया जाता है, बदलते बदलते अब चीजें कैसे नया रिवायतें और सब हाँ। कुछ वो सब पुरानी पुरानी चीजें जोड़ दी जाती हैं, है ना, बेस बना के। वो त्योहार दिन एक नया रूप ले लेते हैं। तो बताओ आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आपने कभी सुना नहीं होगा क्रिश्चियनिटी के ऊपर, बट एक तरह से देखा जाए तो कोई मतलब ज्यादा बेस नहीं है अगर फॉलो करने के लिए। ठीक है, वो प्रॉफिट थे उस वक्त के, और उसके बाद जैसे अब लोग इम्प्रेस हो रहे हैं जिस तरीके से बाद में प्रथाएं बना दी गई हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर?
मैंने ये तो पहले सुना था मतलब थोड़ा बहुत कि जो 25 दिसंबर है, उस दिन जीसस पैदा नहीं हुए थे, वो गर्मियों में कहीं किसी डेट में पैदा हुए थे। तो इतना थोड़ा हल्का-फुल्का पता था बट थोड़ा-सा जैसे इन्होंने भी जो थ्योरी बताई कि हो सकता है कि खजूर के पेड़ से मतलब पता ये तो हमने लगा पहले भी कि सुना था, कुरान पाक हाँ, में भी हाँ। सुना हमने तो। तो उस वजह से थोड़ा थ्योरी ऐसी है। तो बाकी ओवरऑल अच्छी लगी वीडियो मतलब सुन के थोड़ी-सी और थोड़ी क्लियर हो गया कि कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और जो एक जो वो कॉन्सेप्ट था वो सैंटा का, तो वो एक्चुअल में वो कौन थे जो सैंटा जिन्हें माना जाता था, तो ये सारी आज थोड़ी क्लियर हो गई बात ये है ना बातें। कि धर्म के लिए भी अट्रैक्शन बना दी गई है कि हाँ। आप अट्रैक्शन से आओ और इसको बस ज्वाइन कर लो, बस इतना ही है। हुँ। उसके अलावा कोई इनका क्वेश्चंस बेस नहीं है। हाँ। बेसिकली देखा जाए तो इनमें क्वेश्चंस हैं कि परमात्मा, हुँ, क्योंकि उन्होंने परमात्मा एक्सेप्ट कर लिया और परमात्मा के बेस तक जाने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए हुँ, वो हिदायतें या वो सब कुछ उसके अंदर तो शामिल नहीं है ना, जिस हुँ, तरीके से होनी चाहिए। हुँ, ज़्यादातर क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ रखा है, आपने भी पहले ही पढ़ रखा होगा हाँ और मेरे हाँ को कुछ मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। और तो कुछ लोग आए थे जैसे वो कहते हैं भई हम हाथ पकड़ के प्रेयर करते हैं आपके लिए, वो मेरे को बहुत साल पहले से ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। हम भी जाया करते थे बचपन में, पता नहीं था। मोमबत्ती जलाने चला जाया करते थे, है ना? जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे। बहुत चीज़ें ऐसे पता ही नहीं था, क्या है क्या नहीं है। बस लोगों की अट्रैक्शन भई ये देखा देखी। हाँ। एक त्योहार भई यूँ है वो है। बट आप जब सच्चाई पे आते हो तो आपको पता चलता है कि ये तो बस खींचा-खिंचाई चीज़ है भई। बाद के लोगों ने इसको खींचा है, बेवजह खींचा है। तो आप बताओ क्या कहना चाहोगे? हाँ, वीडियो छोटी ज़रूर थी लेकिन जानकारी बहुत अच्छी थी हुँ। और काफ़ी कुछ समझ आया है। बाकी क क्रिसमस के बारे में तो शुरू से सुनते ही आ रहे हैं। लेकिन अब इसकी डिटेल पता चल गई है कि क्या था, ये जो सेंटा क्लॉज़ है ये कौन थे? सेंट पॉल के नाम से तो पता ही है, सेंट पॉल नाम से ये हाँ, हाँ, आगे हाँ, हाँ। आप देखते होंगे स्कूल हाँ, वगैरह हाँ। भी सेंट पॉल के नाम से ये ही होते हैं छोटी-छोटी क्योंकि चीज़ें हैं। बाकी जिन्होंने ये जिन है कि क्या होता है कि वो चीज़ अपना अस्तित्व खो बैठती है। जहाँ से शुरू होती है ना, वो अस्तित्व भी ख़त्म कर देते हैं। बट मतलब कि नया-नया साथ में मिला के जैसे ये शराब, डांस और म्यूज़िक वो तो वग़ैरह अट्रैक्शन होगी हाँ, ना, अट्रैक्शन अट्रैक्शन देने के लिए, देने के आज की लिए। दुनिया को तो अट्रैक्शन देने के लिए। दुनिया चीज़ का रुख ही मोड़ देती है ना। तो जैसे अब हुँ, अशबे कहाप वाली हमने स्टोरी करी थी, देखा था ना वो कितने दिन सोए हुँ, थे, तो वो हुँ। इसी से रिलेटेड थी सारी की हाँ, सारी हाँ, हाँ। स्टोरी भी। वो हुँ, क्योंकि लोगों ने उनको करना वो शुरू कर दिया था। आप इतिहास की तरफ अगर आप नहीं जानते इतिहास और सब कुछ हुँ, ऐसे ही अंधाधुंध फॉलो करते हो, हुँ, आज तक हुँ, नहीं पता, अब थोड़ी और बेसिक डिटेल हुई ना। हुँ, बात ये है कि रिएक्शन वीडियोज़ बेशक कर रहे हो, लेकिन एक हुँ, हुँ। नॉलेज तो हमारी कितनी ज़्यादा हाँ, बढ़ती है नॉलेज ना, तो कोई गेन कुछ हो भी रही कहे है कि आप क्या हमारी। कर रहे हो, लेकिन हाँ, आपको सुनने में आ रहा है, वो नॉलेज आपको सुनने में आ रही नॉलेज है। बढ़ रही है। आपको हुँ, पता चलता है कि हुँ, भई क्या चल रहा है और कैसे इतिहास में हुआ। हाँ, हुँ, ठीक है, इसका एक रूप और तो हो सकता है, बट बेसिकली जैसे क्लिप देखे थे बीच में कि उन्होंने कहा था हमें एग्ज़ैक्ट डेट नहीं पता हुँ, हुँ, उनकी, ईसा मसीह की हमें एग्ज़ैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन नाम कैसे चेंज किया गया, सिर्फ़ हुँ, अट्रैक्शन के लिए, हुँ, गोरे-काले के लिए, हुँ, उनको उनका बेटा बना दिया गया, किस लिए? हुँ, अट्रैक्शन के लिए, अपने हुँ, लोगों को। हुँ, क्योंकि सबसे पहले एक बेसिक भीड़ तो चाहिए होती है ना, तो लोगों को वो करने के लिए, अट्रैक्शन करने के लिए, जब जब अट्रैक्शन के लिए ही कर दिया गया, तो स्पिरिचुअलिटी तो गायब होगी। क्योंकि वो जब आए, वो पूरे अपने मैसेज भी नहीं क्लियर कर पाए देते हुए ईसा मसीह, तो उसके बाद रह क्या गया? ठीक है, उनके होते हुए उन्होंने लोगों के साथ एक जैसे उनके 11 फॉलोवर्स बने, उनकी टीचिंग्स में हुँ, क्या था, क्या नहीं, लेकिन ये अट्रैक्शन देने के लिए हिसाब से तो वो गलत था ना। तो अभी उनका काम तो ऐसे रहता ही है ईसा मसीह का, क्योंकि उन्होंने दोबारा आना ही है, कहते हैं ना। तो हुँ, उनका काम तो अभी पूरा नहीं हुआ था, जिस हुँ, वजह से वो आए हुए थे या करना था। तो बेसिकली वो आएँगे तो उनका काम तो फिर इस आधार पर अगर इतना बड़ा वो सब कुछ खड़ा कर दिया गया, तो वो थोड़ा-सा सही नहीं लगता। तो वैसे आपको सुनने में कैसा लगा? पहले कभी सुना आपने इस बारे में, कुछ पता था? ये पता था ईसा मसीह के ये बारे में? बस यही जो मनाते थे क्रिसमस डे आता था वहाँ जाते थे हम बच्चों को लेके जैसे वो सारी दुनिया कर रही है आपको क्या तो लगता था भगवान है कोई? शुरू से आप क्या सोचते थे कि कोई भगवान है? कोई भी मान लो किसी का भी मान लो एक विश्वास धर्म है। होना देखो विश्वास होना एक अलग चीज़ होती है, मेरी हाँ आस्था भी अलग चीज़ है। मेरी आस्था तो ये भी कह सकती है कि ये खुदा है, बट वो मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि मेरा बिलीव है। एक्चुअली बिलीव हम इस चीज़ में करते हैं कि जैसे अब आप हो, मैं आप में बिलीव करूँगा कि नहीं पापा है, क्योंकि मैं आपको देखता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, विद प्रूफ जानता हूँ, तो मैं मानूँगा। बिलीव ये होता है कि आप नहीं हो और मैं मान रहा हूँ कि हो सकते हैं, नहीं हो सकते, है ना? तो ये बिलीव की बात, बिलीव के ऊपर की बात कर रहा हूँ, मतलब एक रियलिटी की जो हिस्ट्री में बैठ चुकी है ना बातें, उस बेसिस पर वो क्या मतलब आपको यूँ लगता था कि ये भगवान होंगे वहाँ वो तो है कोई भी अपना अपना रूप धारण करके या अल्लाह का रूप या जो भी एक पैगंबर का रूप धारण करके आता है। पैगंबर होना एक अलग चीज़ है, गुरु तो एक अलग चीज़ होते हैं ना। स्वयं में नहीं, भगवान का आना वो एक अलग चीज़ है उसकी बात। भगवान का तो फिर वही बात है कि विश्वास जो जाएगा उसको उस रास्ते पे चलेगा, ऑटोमेटिक विश्वास होएगा तब जाएगा वरना वो जाएगा नहीं।
विश्वास कैसे आता है? विश्वास तो दिखा के आता है बिना देखे। वो अट्रैक्शन उनको मिल रही है ना, विश्वास किस चीज का मिल रहा है? विश्वास तो ये मेरे सामने हीरा है, तो मैं हीरे को देख के तभी तो अट्रैक्ट होऊंगा। जब हीरा है ही नहीं तो मैं अट्रैक्ट किस चीज पर हो रहा हूँ? मेरे को ये समझ नहीं आ रही तादाद बढ़ किस चीज पे, किस बेस पर रही है कि वजह से वो कह रहे हैं कितना बड़ा रिलीजन बन गया, किस बेस पर वो आदमी सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, वो क्या बातें सोचने की कोशिश कर रहे हैं और किस बेस पर बढ़ रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि उनकी अट्रैक्शन इतनी बड़ी है कि हाँ हम तुम्हारे लिए प्लेयर करते हैं, ये करते हैं। हम जैसे देखते हैं आजकल ये जादू ये सब कुछ करना, अट्रैक्शन करना, देख रहे हो ना? कई वीडियोस देखते हैं वो उल्टी सीधी छलांगे मार तो फिर ये स्पिरिचुअलिटी का बेस नहीं है ना। अगर ये यूं करके छुपते हैं वो यूं करने शुरू अगर कोई चमत्कारों से ही सब कुछ ये करता जाएगा तो फिर उस पे तो विश्वास नहीं बनता ना। स्पिरिचुअलिटी कोई चमत्कार नहीं होती कि भाई आप, स्पिरिचुअलिटी एक एहसास और फीलिंग होती है जो आपको कनेक्ट करती है, एक अंदरूनी आपकी आत्मा परमात्मा का वो जोड़ती है, बजाय इसके कि मेरा शरीर ठीक हो जाए। मेरा शरीर तो कभी तो खराब होना ही, कभी तो मरना ही है, बजाय उसके भाई मेरी हड्डी टूटी, ये कर दिया, वो कर दिया, यूं कर दिया। तो ये बेस नहीं बनता। तो जो बात सही है। तो बाकी बाकी नॉलेज भी अच्छी लगी कि जैसे कि क्रिसमस ट्री वगैरह देखो कैसे जोड़ दिए गई वो चीजें, क्योंकि वो ट्री मतलब कुछ चीजें वक्त के हिसाब से बनती हैं और उनको वो बना दिया जाता है कि पता नहीं ये ट्री बड़ा स्पेशल होगा, क्योंकि वो चीज वहां पर अवेलेबल थी, उन्होंने इस चीज को यूज किया। बस जनरली एक ऑप्शन था, आज ऑप्शंस हैं तो आप कुछ और कर सकते हो, लेकिन उसको एक वो बना दिया गया ना, पूरा आदतों में ले लिया गया, परंपराओं में ले लिया गया। उनकी ड्रेसेस को देख लो कि किस तरीके से एक बंदा होता है उस वक्त डाली होगी, कैसे कैसे। तो समझ आता है कि वक्त के हिसाब से चीज बनी होती है, लेकिन उसको पकड़ के लंबा खींच लिया जाता है, खींचते जाते तो ये बात हो जाती है। तो काफी अच्छी वीडियो थी नॉलेज के बेस पर, और काफी काम आने वाली वीडियो है इन फ्यूचर भी। और इसके अलग रूप भी देखेंगे हम कोई ना कोई, क्योंकि ये तो एक ही साइड थी ना जैसे हमने देखी, थोड़ा अपने तरीके से भी देखेंगे। जो इसके अंदर यहूदियों का हर एक में यहूदी का जिक्र करते हैं। हाँ। तो यहूदियों के ऊपर कोई नहीं है इनका खाली ओनली यहूदियों के ऊपर। जो आपने अभी तक मूसा जी की वीडियो देखी ना, मूसा अलैहिस्सलाम, और जितने भी हुए हैं प्रॉफिट मोहम्मद से पहले जितने भी हुए हैं, वो सारी जितनी नस्लें चल रही थी, जितने प्रॉफिट के बारे में आपने सुना, वो यहूदियों की ही चल रही है। ईसा जी से पहले, मतलब जो ईसा ये है ना, ये प्रॉफिट ईसा जिनकी आप वीडियो देखिए, इनसे पहले जितने भी आपने प्रॉफिट के बारे में अभी तक हमने वीडियोस करी है ना, मूसा हो गया, हजरत लूत हो गए, यूनुस हो गई, यूसुफ सीरीज करी थी, यूसुफ जी के बारे में देखा था। तो ये सारी ही सारी यहूदी कौम ही है टोटल। अब तो ये फिलिस्तीन कौन सा है? सिर्फ इजराइल रह गया। इजराइल रह गया। इनका नरसंहार बड़ा हुआ, मतलब इनके इनके साथ वो तो हुआ था, वक्त वक्त इनकी नस्लें खत्म कर दी गई। यार इतना नरसंहार तो 60 लाख तो अकेले उसने मार दिए थे, जर्मन ने, हिटलर ने मार दिए थे 60 लाख अकेले। उससे पहले भी इनका बहुत बार हुआ, क्योंकि पता है कि वर्ल्ड वार भी इनके जब इन्होंने जब जब प्रॉफिट्स की वो करी है ना देखी करी है, तो कोई ना कोई अजाब आके इनकी मिटा दिया जाता था, इनको बहुत बार। तो बहुत बार इनके साथ हुआ है, क्योंकि ये बार बार उसमें आ जाते थे और सब कुछ हो जाता था, क्योंकि एक बड़ा लंबा इतिहास रहे तो कौमें ऐसे करती रहती हैं। तो धीरे धीरे लोग कन्वर्ट हुए ना, कोई किसी में कन्वर्ट हो गया, कोई किसी में कन्वर्ट हुआ, धीरे धीरे वो फैलते भी गए और थोड़ा होता गया। फिर बाद के लोग मुस्लिम्स बन गए, बहुत सारे यहूदी मुस्लिम्स बन गए, क्योंकि थे तो एक ही रूट से, बट पैगंबर वो कहते थे यहूदी की हमारे में ही आएगा, मोहम्मद जी जैसे हमारे में ही आएंगे, बट वो आ इधर गए। दूसरे इस्माइल जो थे ना शुरू से, वो आपने देखा होगा, वो हजरत इब्राहिम वाली शुरू से स्टोरी है जो, तो वहां से उनकी जो एक शाखा इधर चली थी, इधर वाली कौम में सारे आ थे प्रॉफिट। तो जब इधर में आ गए तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ईसा भी इधर आ गए तो वो भी इधर आ गए, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज को। तो वो इनको मारते थे, मतलब जैसे ईसा जी को मारा यहूदियों ने मारा, तो मोहम्मद साहब को भी मारने की सोचते रहते थे। तो धीरे धीरे कुछ यहूदी कन्वर्ट भी हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि प्रॉफिट तो यही है। तो फिर इस्लाम का एक कंसेप्ट जैसे शुरू हुआ उस वक्त, समझ रहे हो ना, कि भाई इस्लाम तो वैसे वही है, लेकिन नाम से जो समाज में फैला वो एक ये चीज थी। तो इस तरीके से वो आगे फिर ये बदलते गए, बहुत सारे यहूदी मुस्लिम बन गए, और कुछ जो यहूदी कंसेप्ट पे ही लागू थे वो वहीं के वहीं रह गए। फिर उनके साथ वक्त वक्त जो होता रहा। तो बहुत सारी बीच में डिटेल में हमने देखा भी तो था, जो युद्ध हुए बड़े सारे वो हुए, कुछ क्रिश्चियंस बन गए होंगे, कुछ क्या होगा, तो ऐसे ऐसे हुआ था इनका। तो बस यही वीडियो थी, काफी अच्छी वीडियो थी, और अच्छी सी मतलब बात करने का इसके ऊपर जब मिलता है तो काफी माइंड का वो रहता है। तो बस यही कहूंगा मैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसे अब आपने भी बीच में मुझसे किसी ने कहा था कि आप यूट्यूब सीरीज पूरी करोगे, तो इससे अच्छा आप प्रॉफिट सीरीज में ही आप कुछ ना कुछ कर लो, कि भाई आपको थोड़ा सा डिटेल में शॉर्ट वीडियो में पता चल जाएगा। बट मैं ये कहता हूँ कि जो सीरियल वाइज देखी जाती वीडियोस है ना, पूरा कंसेप्ट देखा जाता है, जो सीरियल्स हो गए जैसे, तो उससे ना माइंड के अंदर सारी की सारी डिटेल बैठ जाती है कि उस वक्त ये हुआ, यूं हुआ, इसका नाम ये है, इनका नाम ये है, अच्छे से समझ आ जाएगा। यूं भूल जाते हैं, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, ठीक है, हर कोई नहीं, आप नहीं भूल पाते क्योंकि आप बचपन से जी रहे हो, थोड़ा मेरे को अच्छे से याद रह जाता है, वो भी अलग है। पापा को तो अब पापा सीरीज पूरी देखेंगे ना, पूरे सीरियल जैसे देखते हैं, जैसे रामायण महाभारत,
आपने देखी, उस तरीके से आप देखोगे तो आपको सारा याद हो जाएगा कि ऐसे कंसेप्ट है। तो एक बार ऐसे इसलिए करना चाह रहे हैं हम, आपको लग रहा होगा लेकिन ईज़ी नहीं होता दूसरी चीज़ को ऐसे करना। तो मैं इसीलिए वो करूँगा, ज़रूर करूँगी शुरू। तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। अभी इसके बाद आप बाय।